नमस्ते दोस्तों। आज एक वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर हम बात करेंगे। आपने नाम सुना होगा सच्चिदानंद। हम कहते हैं ना, सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय। तो ये सच्चिदानंद जो वर्ड है, ये 3 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, सत, चित्त और आनंद। सत्य ये 2 टाइप के होते हैं, एक रिलेटिव सत्य और दूसरा एक्चुअल सत्य। रिलेटिव सत्य यानी अगर मेरे पास ये 2 पेन है तो इसमें क्या हो गया, मैं इसे कहूंगा छोटा पेन और ये है बड़ा पेन, या छोटा फिंगर बड़ा फिंगर। तो ये इस टाइम ये बड़ा है और ये छोटा है। लेकिन अगर मैंने और एक बड़ा फिंगर उसके बाजू में लाया तो इसको मैं पहले बड़ा कहता था, अब वो हो गया छोटा फिंगर और ये हो गया बड़ा फिंगर। तो इसे कहते हैं रिलेटिव सत्य। और दूसरा सत्य कौन सा है? एक्चुअल सत्य। मतलब जैसे ऑक्सीजन होता है, हवा होती है, भगवान होता है, भगवान है, तो ये सत्य है। ये हमें दिखता नहीं है बट इट इज एक्चुअल सत्य। तो ये हुआ पहला वर्ड सत्य। दूसरा है चित्त। चित्त यानी कॉन्शियसनेस। हमारा जो मन होता है, भगवान के दर्शन करने की अभिलाषा हम में होती है, ज्ञान लेने की इच्छा हमें होती है, उसे कहते हैं चित्त। ये चित्त हमेशा शुद्ध होना चाहिए, प्योर होना चाहिए। तो ये कैसे होगा? अगर हम सत्संग करेंगे, अच्छे लोगों के साथ हमारी कंपनी होगी, अच्छे लोगों के साथ हम बैठेंगे, अच्छा सुनेंगे, अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा देखेंगे, तो हमारा चित्त ये प्योर होता है। लेकिन अगर हम बुरे लोगों के साथ बैठे, हमने कुछ बुरा देख लिया, कुछ बुरा पढ़ लिया, तो हमारा चित्त ये अशुद्ध होते जाता है। और एक कारण है चित्त अशुद्ध करने का, वो है मैं यानी अहंकार। हम जितना अहंकार हमारा बढ़ाएंगे उतना हमारा चित्त ये प्योर नहीं होता है, वो अशुद्ध होता है। तो इसलिए अहंकार पर भी हमें कंट्रोल करना चाहिए, अहंकार छोड़ देना चाहिए। और तीसरा है आनंद। आनंद ये ऐसा वर्ड है, इट्स लाइक अ हैप्पीनेस, ब्लिस। आनंद, इसे कोई ही विरोधी शब्द नहीं है। तो आप बोलेंगे कि दुख ये विरोधी शब्द है, लेकिन नहीं। दुख का विरोधी शब्द सुख है। दुख का विरोधी शब्द सुख है। संतोष का विरोधी शब्द असंतोष है। समाधान असमाधान, प्रसन्न अप्रसन्न। लेकिन आनंद ये वर्ड ऐसा है कि इसे कोई ही विरोधी शब्द नहीं है, क्योंकि आनंद को कोई विरोधी नहीं है। आनंद ये हमेशा एक ही वर्ड है। और हमें ये आनंद कब मिलेगा? जब हमारा चित्त शुद्ध है। हमारा जब चित्त शुद्ध है तब हम सत्य एक्सेप्ट कर सकते हैं, और जब हम सत्य एक्सेप्ट करते हैं तब हमें आनंद मिलता है। तो इसलिए ये तीनों वर्ड का जो कॉम्बिनेशन है उसे कहते हैं सच्चिदानंद। यानी मेरा मन, मेरा जो चित्त है वो शुद्ध है, और इसलिए मैं सत्य को एक्सेप्ट करता हूँ। और जब मैं सत्य को एक्सेप्ट करता हूँ तब मुझे परमानंद मिलता है, मुझे आनंद मिलता है। तो ये हुआ वर्ड सच्चिदानंद। अब हम भगवान साईनाथ, हम बोलते हैं ना कि योगीराज परब्रह्म सच्चिदानंद श्री साईनाथ महाराज की जय, क्योंकि सच्चिदानंद ये साईनाथ महाराज का, साईं बाबा का एक स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण को सच्चिदानंद कहते हैं क्योंकि वो हमेशा, उनका चित्त ये शुद्ध था और हमेशा वो आनंदित है। आपने महाभारत के सीरियल, कई सीरियल देखे होंगे, तो उसमें कई चढ़ाव उतार थे। बहुत बार पांडव दुखी थे, बहुत ही संकट पांडवों पर आए थे। लेकिन तब आप कृष्ण भगवान को देखो, उनके फेस पर हमेशा प्रसन्नता है, एक स्मित हास्य है।
क्योंकि वो सच्चिदानंद है। तो इसलिए हमें हमारा चित्त शुद्ध करने की कोशिश करनी चाहिए, अच्छे लोगों के साथ बैठना चाहिए, अच्छा सुनना चाहिए, ताकि हमारा चित्त शुद्ध हो और फिर हम सत्य को एक्सेप्ट करते हैं। और हम जब सत्य को एक्सेप्ट करते हैं तब हमें आनंद मिलता है और उसे कहते हैं सच्चिदानंद। तो बोलो सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। नंद घरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस टाइम।